नमस्ते बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 3 की वर्कबुक मैथ्स मेला के 7वें सप्ताह के अभ्यास कार्य पत्रकों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि लुक एट द नंबर्स एंड इनसर्कल द करेक्ट आंसर। इसमें जो करेक्ट आंसर है उसको हमें सर्कल करना है। तो सबसे पहले इज 120 स्मॉलर देन 110। क्या 120 110 से कम है? तो यहाँ पे देखो, जब हम इधर जाएंगे तो संख्या हमारी बड़ी होती चली जा रही है। बिग नंबर 110 से बिग 120, 120 से बिग 130, इस तरीके से। और जब पीछे आएंगे तो नंबर हमारे स्मॉल होते चले जाएंगे। तो ये हमारा गलत है। नेक्स्ट है इज 170 ग्रेटर देन 200। क्या 200 से 170 बड़ा नंबर है? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 102 है, यहाँ पे 101 है, तो ये नंबर हमारा छोटा है। तो ये भी नो पे सर्कल करेंगे। इसके बाद है विल वी गेट अ स्मॉलर डिजिट इफ वी मूव फ्रॉम द राइट ऑफ द नंबर 130। तो देखो, राइट किधर है? इधर। लेफ्ट किधर है? इधर। तो जब हम राइट की तरफ मूव करेंगे तो क्या हमें 130 से स्मॉल डिजिट या स्मॉल नंबर मिलेगा? डिजिट की जगह यहाँ पे नंबर होना चाहिए। तो ये गलत है, नहीं मिलेगा। 130 से आगे हम लोग जाएंगे तो बड़ा नंबर मिलेगा। विल वी गेट अ लार्जर नंबर इफ वी मूव फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 190। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। 190 के लेफ्ट, और यहां से जब हम इधर जाएंगे तो हमें क्या बड़ा नंबर मिलेगा? तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हम इधर 50 60 कहीं से भी हम चलेंगे और आगे की तरफ चलेंगे तो हमें बड़ा नंबर मिलेगा। तो ये हमारा सही है। इधर हम यस पे टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है शो देम ऑन द नंबर लाइन इन सर्किल द नंबर बिटवीन 100 एंड 200। ओके, तो यहाँ पे हमें 100 और 200 के जो बिल्कुल बीच का नंबर है उसको हमें सर्किल करना है। तो देखो, बीच का क्या होगा? 100 के बाद 1 2 इधर से कम कर दिए, 2 इधर से कम कर दिए, फिर से हम 2 इधर से कम कर दिए, 2 इधर से कम कर दिए। तो बीच का नंबर क्या आया? 150। इसको हमने सर्किल कर दिया। नेक्स्ट है ड्रॉ अ ट्राइंगल एट द नंबर 130। तो 130 जहाँ पे है वहाँ पे हम क्या ड्रॉ कर देंगे? ट्राइंगल। बच्चों से कह दो इसको कलर भी कर दें, ठीक है। आगे है ड्रॉ अ रेक्टेंगल एट द नंबर 190। 190 पे रेक्टेंगल बनाना है। ये रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे प्रश्न सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग द नंबर लाइन। नंबर लाइन की मदद से हमें इसे सॉल्व करना है। नंबर ऑब्टेन्ड बाय जंपिंग 2 टाइम्स 10 फ्रॉम 120। तो प्रश्न कह रहा है कि 120 से 2 टाइम्स हमें जंप करना है 10। तो एक बार जंप किया 130, दूसरी बार जंप किया 140। तो आंसर हमारा क्या आएगा? 140। नेक्स्ट है नंबर ऑब्टेन्ड बाय जंपिंग 2 टाइम्स 20 फ्रॉम 140। तो 140 से 20, ये है 20। तो एक टाइम हम जंप करेंगे तो यहां तक आएंगे, और दूसरी बार जब जंप करेंगे तो फिर से 20 जंप करेंगे तो यहाँ पे आएंगे। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा 180। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। वो है हमारी अनु हैड 4 आइसक्रीम्स एंड शी डिड नॉट ईट इवन वन। हाउ मैनी आइसक्रीम्स वाज शी लेफ्ट विद? 4 आइसक्रीम उसके पास थी, खाई उसने एक भी नहीं, तो कितनी बचेंगी? सभी बची रहेंगी। यहीं से हम उसको जीरो की अवधारणा स्पष्ट कर रहे हैं। राधा हैज 6 लड्डूस एंड हर सिस्टर डिडंट गिव हर एनी लड्डूस। हाउ मैनी लड्डूज डज शी हैव? 6 लड्डू उसके पास थे और उसकी सिस्टर ने उसको एक भी और ज़्यादा नहीं दिया। तो उसके पास कितने रहेंगे? 6 ही रहेंगे। तो यहाँ से देखो, माइनस करेंगे अगर 0 तो भी वही संख्या रहेगी, प्लस 0 करेंगे तो भी वही संख्या रह रही है। चित्र से स्पष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुट अ टिक
ऑन द वन विथ ग्रेटर वैल्यू, इन दोनों में जो ग्रेटर वैल्यू है उस पर हमें टिक करना है। तो 2 माइनस 0 हमारा कितना होगा 2, 1 प्लस 3 कितना होगा 4। अब इसमें बड़ा कौन है, ये 2 या 4, 4, तो इसको हम टिक करेंगे। या फिर ऐसे लिख लो 6 माइनस 0 कितना होगा 6, 7 माइनस 0 कितना होगा 7। अब ग्रेटर कौन है 7, तो 7 पे टिक कर देंगे। 9 माइनस 0 कितना होगा 9, 5 माइनस 4 कितना होगा 1। अब बिग नंबर कौन सा है, ग्रेटर कौन सा है 9, तो इस पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट 8 माइनस 0 कितना है 8, और 5 प्लस 4 कितना होगा 9। इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है 9, तो 9 को टिक कर देंगे। इधर 3 माइनस 0 कितना होगा 3, 5 प्लस 2 कितना होगा 7। इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है 7, इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी हैड 6 crayons, शी डिडंट गिव द crayons टू एनीवन, हाउ मैनी crayons आर लेफ्ट विद हर, सॉल्व बाय राइटिंग द नंबर्स। 6 crayons उसके पास हैं, उसने एक भी crayons किसी को नहीं दिया। शी डिडंट गिव एनी crayons टू एनीवन, तो शून्य, एक भी नहीं का मतलब शून्य, उसने किसी को नहीं दिया। तो उसके पास बचे कितने, अभी भी 6 हैं, दिख रहे हैं आपको, तो वही 6 लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं। डिस्प्ले द नंबर्स यूजिंग 10 फॉर टेंस एंड ट्राइंगल में 1 फॉर वंस, मेक ग्रुप्स ऑफ 10 1 एंड एड देम बाय रिप्लेसिंग देम विद टेंस। तो देखो यहाँ पे हमें ऐड करना है, किस तरीके से ऐड करना है। ये जो वंस हैं तो 10 वंस जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 वंस जो है इनको हम लोग रिप्लेस कर देंगे, किसकी जगह पे, इसकी जगह पे। तो ये 10 हो गए ना, तो जब 10 हो गए तो हम 10 को यहाँ पे रख देंगे, ये एक 10 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 पहले से थे, एक और 10 हो गया 8, और ये 2 सिंगल बचे। इस तरीके से करेंगे। आंसर बहुत सिंपल है, करने का तरीका भी आपने देख लिया। तो देखो यहाँ पे है 46, तो 46 को हम कैसे लिखेंगे, 10 10 10 10 10 10 10 10 40, और 6 जो है ट्राइंगल बनेंगे 3 4 5 6, इसमें 1 1 1 1 1 1 ये लिख दिया। ठीक है। अब 36 में टेंस कितने हैं 3, 10 10 10, और ट्राइंगल कितने होंगे 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 1 1 1 1 1 1। अब देखो यहाँ पे आंसर कैसे लिखना है, 1 को रिप्लेस करेंगे 10 से, किस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 को रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे अब 10 कितने हो गए, अगर हम प्लस करेंगे तो सभी 10 हम ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और वंस कितने हो गए 1 2 2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है 67 प्लस 27, तो यहाँ पे देखो 67 है तो 6 हमारे जो है 10 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और 7 वंस हैं तो ये 7 हम बनाएंगे ट्राइंगल, 1 2 3 4 5 6 7, 1 1 1 1 1 1 1 27, तो इसमें 2 जो है 10 हो जाएंगे, और वंस जो है 7, तो 7 बनेंगे ट्राइंगल, 4 5 6 7 1 1 1 1 1 1 1। अब हम फिर से वही काम करेंगे, तो 10 को हमने एक साथ करके और इसकी जगह पे 10 वाला हम रख देंगे। तो अब देखो यहाँ पे 10 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए 10, और वंस कितने रह गए 1 2 3 4, तो ये 4 हो गए वंस, यही हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट है 28 प्लस 46, यहाँ पे देखो टेंस में क्या है 2, तो 1 2, 8 सिंगल है तो ट्राइंगल से 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 1 1 1 1 1 1 1,
46 में टेंस क्या है? 4, 1 2 3 4, और वंस क्या है? 6, 1 1 1 1 1 1। ट्राइंगल से हमने 1 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 1 को इकट्ठा करेंगे, 10 1 हो जाएंगे, तो वहाँ हम जो है 10 को रिप्लेस कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमने इकट्ठा किया और इसकी जगह पर 10 को रिप्लेस कर दिया। अब देखो मेरे 10 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, और वंस कितने रह गए? 1 2 3 4। तो 74 हमारा आंसर आ गया। बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है। अब देखो 17 प्लस 15, तो 17 में एक 10 है और वंस हैं 7, 4 5 6 7, 1 1 1 1 1 1। 15 में एक है 10 और 1 है 5, 4 5। अब हम फिर से 10 1 काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसकी जगह पर हम एक 10 जो है रिप्लेस कर देंगे। जिस तरीके से हम लोग 10 रुपए के पैसे, एक तरीके से समझो कि आप खुले पैसे लेते हो, एक एक के सिक्के, उसकी जगह पे एक 10 का सिक्का हो गया या नोट हो गया, वही काम लगभग यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो देखो 10 कितने हो गए? अब 1 2 3, और वंस कितने रह गए? 2। ये आंसर आ गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड लग रहा है हमें तो ये। 72, तो इसमें 10 कितने हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और वंस कितने हैं? 2, 1 2, ट्राइंगल हो गए। 19 में 10 कितना है? 1, और वंस कितने हैं? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे इसमें? फिर वही काम करेंगे, 10 का ग्रुप बनाएंगे। तो 9 तो नीचे है, एक ऊपर से ले लिया और इसको हमने रिप्लेस कर दिया एक 10 से। तो अब 10 हमारे देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए 10, और वंस कितना बचा है? एक, 91, ठीक है। लास्ट में है 57, इसमें 10 कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5, और वंस कितने हैं? 7, तो 7 हमने कर दिए ट्राइंगल। 1 1 1 1 1 1। 28 में 10 कितने हैं? 2, और 1 कितने हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 1 1 1 1 1 1 1। अब फिर से हमने 10 को कर दिया एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसकी जगह पे हमने एक 10 रख दिया। अब 10 हमारे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 10 हो गए, और वंस कितने रह गए? 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि राइट द नंबर्स। नंबर लिखना है। 100 के ग्रुप कितने हैं? एक ग्रुप 100 का है, 10 का ग्रुप एक, और यूनिट डिजिट सिंगल सिंगल कितने हैं? 1 1 2। तो ये नंबर मेरा क्या हो गया? 112। यहाँ पे देखो 100 का ग्रुप कितना है? एक। टेंस के ग्रुप कितने हैं? 1 2 3, और सिंगल कुछ है ही नहीं, तो ये 0। नंबर मेरा क्या हो गया? 130, है ना? बहुत अच्छा। अब यहाँ पे देखो केवल टेंस है, 100 है ही नहीं, तो टेंस है एक, तो एक हो गया। वंस है नहीं, तो 10 आंसर हो गया। यहाँ पे देखो 100 का ग्रुप कितना है? एक, और 10 का ग्रुप कितना है? एक, और सिंगल में है ही नहीं, तो 110 ये नंबर हो गया। आगे देखते हैं। डिस्प्ले द नंबर्स बाय मेकिंग पिक्चर्स ऑफ बंडल ऑफ हंड्रेड्स, टेंस एंड लूज वंस। तो यहाँ पे देखो 100 है, 5 टेंस है, और लूज वंस कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट में 2 हंड्रेड्स हैं, और टेंस और लूज वंस कुछ भी नहीं है। इस 106 में 100 है, टेंस कुछ भी नहीं है, 6 लूज वन है। 149 में 100 है, 4 टेंस है, और 9 लूज वंस है।
और हम लोग इसको इस तरीके से पिक्चर के रूप में दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है राइट 3 नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स वेयर द डिजिट इन बंडल्स ऑफ टेंस एंड लूज वंस आर द सेम। टेंस और लूज वंस सेम होना चाहिए। तो 122, इसमें देखो 2 सेम है। 233, इसमें टेंस और लूज वंस सेम है। एक हम मान लेते हैं 344, इसमें टेंस और लूज वंस सेम है। नेक्स्ट है राइट 3 नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स वेयर द डिजिट इन टेंस 0। टेंस प्लेस पे 0 होना चाहिए। तो 102 एक नंबर हमने ले लिया, इसमें टेंस पे 0 है। 205 इसमें भी टेंस पे 0 है। 309 इसमें भी टेंस पे 0। आप इसकी जगह पे कोई और भी नंबर ले सकते हो जो आपका मन करे। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, वो है हमारी फिल इन द बॉक्सेस विद द नंबर ऑब्टेन्ड बाय जंपिंग बाय 5 डिजिट्स ऑन द नंबर लाइन। 5 डिजिट्स को जंप करना है। तो 120 में 5 जंप मारेंगे तो 125 हो जाएगा। उसके बाद 130 में 5 का जंप मारेंगे तो कितना हो जाएगा 135। इसके बाद 140 में 5 जंप मारेंगे कितना हो जाएगा 145। फिर से 5 जंप मारेंगे तो कितना हो जाएगा 150। फिर से जंप मारेंगे तो 155। फिर से जंप मारेंगे तो 160 और अगेन हम अगर जंप मारेंगे तो 165। ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग। 5 + 0 कितना होगा, अभी हमने किया था 5 होगा। 8 + 0 वही नंबर रहेगा 8। 4 + 0 4। 9 - 0 किसी भी संख्या में 0 अगर हम माइनस करेंगे तो भी वही नंबर रहेगा 9। 6 - 0 6। 3 - 0 3। नेक्स्ट है कि रानू हैड 8 कॉइन्स, शी डिड नॉट स्पेंड एनी कॉइन। 8 कॉइन्स थे उसके पास, एक भी कॉइन उसने एक्सपेंड नहीं किया, तो 0। हाउ मैनी कॉइन्स इज शी लेफ्ट विद, उसके पास कितने बचे हैं। तो जब उसने कोई खर्च ही नहीं किया तो सभी के सभी उसके पास बचे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्प्ले द नंबर्स यूजिंग 10 for 10 and 1 for ones, make groups of 10 1 and add them by replacing them with रेक्टेंगल के अंदर 10 लिख के। तो हमें जैसे अभी हमने पीछे किया था इस तरीके से हमें इनको ऐड करना है। 56 में 10 कितने होंगे 5। वंस कितने हैं इसमें 6। 1 1 1 1 1 1। 24 में 10 कितने हैं 2 और 4 1 1 1। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा 10 हमारे वंस हैं। तो इसकी जगह पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे 10 को रिप्लेस कर देंगे। तो अब मेरे पास 10 कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और वंस कितने हैं एक भी नहीं, इसका मतलब 0। आंसर हो गया। आगे देखते हैं 37। तो यहाँ पे 3 है हमारे 10 और वंस कितने हैं 7। 1 2 3 4 5 6 7। 27 में 10 कितने हैं 2 और 1 कितने हैं यहाँ भी 7। 5 6 7। अब यहाँ पे फिर से हम बंडल बना देंगे 10 का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसकी जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे एक 10 को। तो अब 10 हमारे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 और वंस कितने हैं 1 2 3 4। यही हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट एंड लास्ट 47। इसमें टेंस कितने हैं 4। 1 2 3 4 और वंस कितने हैं 7। 4 5 6 7 1 1 1 1 1 1। 36 में टेंस कितने हैं 3 क्योंकि दहाई में 3 है और वंस कितने हैं 6। 1 2 3 4 5 6 1 1 1 1 1 1। अब यहाँ पे फिर से हम 10 का ग्रुप बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसकी जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे एक 10 को।
तो अब हम 10 काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 कितने हैं, 1 2 3, 83 हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। वीकली रिवीजन, शो द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन 192। देखो 180, 182, 2 का जंप हो रहा है, कितने का जंप हो रहा है, 2 का। ये 182 के बाद आएगा 184, ये यहाँ पे आया, ठीक है। अब फिर से 2, 186, 188, 188 में फिर से +2 होगा तो ये आएगा 190, यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद फिर से 2 जंप करेंगे तो 192, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे फिर से 192 लिखा है। अब 194 में +2 का जंप होगा तो 196, इसमें पूछा नहीं गया है। उसके बाद फिर से 2 + 2 का जंप करेंगे तो 198, ये यहाँ पे आएगा। इस तरीके से हमने शो कर दिया। आगे है, फिर से हमें शो करना है 120 में +2 का जंप किया तो 122, इसी प्रकार 124 में +2 का जंप करेंगे तो 126, 126 में 2 का हम उसके आगे जंप करेंगे तो 128, इसी प्रकार से 130, 132, 134, 136, 138, 138 यहाँ पे, 136 यहाँ पे, 132, 132 यहाँ पे, 130 यहाँ पे और 128 यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत अच्छा प्रश्न है। 2 प्लस कितना जोड़े कि 2 ही रहेगा, इसका मतलब कुछ भी नहीं, 0। 0 में कितना जोड़े कि 7 आ जाए तो वही 7 जोड़ देंगे, वही आ जाएगा। 5 + 0 में क्या आएगा, 5 आएगा। इधर 3 में कितना हम घटाएं जो 3 ही रहे, 0। 6 में कितना, 6 आने के लिए हम किस में 0 घटाएं तो 6 में ही 0 घटाएं तो ही 6 आएगा। 8 - 0, 8। नेक्स्ट है, मेक ग्रुप्स ऑफ 10 1 एंड एड देम बाय रिप्लेसिंग देम विद 10। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें सीधा ग्रुप बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 ये ले लो, ये, और इसकी जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे एक 10 को। तो अब 10 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। वंस कितना बचा, 1। 81 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सभी वंस को हम इकट्ठा कर लेंगे। ये 10 है और इसकी जगह पे हम एक 10 जो है ऐड कर देंगे। तो अब 10 हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, और वंस कितने रह गए, एक भी नहीं, तो ये 0 हो गया। तो इस प्रकार से सप्ताह 8 की ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोगों को सभी प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।